वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल मैजिकल हर्ब्स में आपका स्वागत है। आज एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल मेरे मरीज और मेरे दर्शक मुझसे पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं इस सवाल के बारे में कि क्या लिंग पर उभरी हुई नसें आपकी मर्दाना कमजोरी का परिचायक यानी कि सूचक तो नहीं है। दूसरा सवाल ये है कि लिंग का टेढ़ापन क्या होता है और इसके क्या दुष्प्रभाव हैं, ये क्यों उत्पन्न होता है और कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं पहले सवाल से। जैसे कि मैंने कहा कि लिंग पर नसें उभर जाती हैं, तो क्या ये लिंग पर उभरी हुई नसें कुछ संकेत करती हैं? अगर हम लिंग की रचना को ध्यान से देखें तो लिंग के ऊपर की तरफ यानी कि जो हिस्सा पेट की साइड में होता है वहां पर एक मोटी और लंबी नस यानी कि वेन दिखाई देती है, जिसका कलर अक्सर ब्लू कलर का होता है। यानी कि ये एक शिरा है, एक नस है और इसको कहते हैं सेंट्रल पिनाइल वेन। तो ये होती ही है। बाकी इसके अलावा भी लिंग पर नसें होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नसें किसी व्यक्ति में पहले तो नहीं होती हैं, स्पष्ट नहीं दिखाई देती, लेकिन बाद में स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। तो मेरा जवाब ये है कि हाँ, लिंग पर उभरी हुई नसें मर्दाना कमजोरी का ही परिचायक है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि एक ही नस या दो नस या तीन नस को देखते ही आप कह देंगे कि मर्दाना कमजोरी आ रही है, बल्कि जैसे कि मैंने कहा कि सेंट्रल पिनाइल वेन जो होती है वो तो लगभग हर किसी में दिखाई देती ही है। लेकिन जब नसें बहुत ज्यादा दिखाई देने लगे और उनके अनास्टोमोसिस यानी उनके गुच्छे भी दिखाई देने लगे, तो इसका मतलब ये है कि आपके लिंग को ज्यादा काम करना पड़ रहा है, यानी आपका लिंग कमजोर होता जा रहा है, आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन का स्रावण भी गिर रहा है। तो इससे हमें पता लगता है कि मर्दाना कमजोरी आ रही है और ये इरेक्टाइल डिसफंक्शन का प्रारंभिक रूप हो सकता है और आप इससे निपट भी सकते हैं। वो मैं वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि आप इससे कैसे निपटेंगे। आइए दूसरे सवाल की बात करते हैं। लिंग का टेढ़ापन क्या होता है और ये कैसे उत्पन्न होता है? लिंग का टेढ़ापन वाकई में एक सच्चाई है, एक हकीकत है और अक्सर इसकी जो शुरुआत होती है वो ऐसे होती है कि जो व्यक्ति ज्यादा हस्तमैथुन करते हैं तो हाथ का जो झुकाव होता है वो एक पर्टिकुलर एंगल पर होने की वजह से लिंग उसी डायरेक्शन में रहने लगता है, यानी कि उसी डायरेक्शन में स्थिर रहने लगता है। या फिर गलत तरीके से अंडरवियर पहनने की आदत और ज्यादा चुस्त अंडरवियर पहनने की वजह से भी लिंग में टेढ़ापन आ जाता है। तो लिंग का टेढ़ापन अक्सर आपकी ही कमियों से पैदा होता है, लेकिन ये लिंग के टेढ़ेपन की बात यहीं पर पूरी नहीं होती है, क्योंकि लिंग का टेढ़ापन आपकी मर्दाना कमजोरी और आपकी इंटीमेट लाइफ को बिल्कुल डायरेक्टली प्रभावित करता है। क्योंकि जब लिंग को योनि में प्रविष्ट कराया जाता है तो उसका मार्ग एकदम निश्चित होता है। अगर वो अपने मार्ग पर है तो वो सीधे जाकर यूट्रस यानी बच्चेदानी की दीवार को टच करता है। लेकिन अगर लिंग में टेढ़ापन है तो उस मार्ग से भटककर साइड की दीवार को टच करने लगता है, जिससे आपके पार्टनर को ज्यादा सुख अनुभव नहीं होता है। तो इससे लिंग का टेढ़ापन कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को असंतुष्ट छोड़ता है। वहीं लिंग की नसें, उभरी हुई नसें आपकी मर्दाना कमजोरी को आपके पार्टनर के सामने जाहिर कर देती हैं। अब बात करते हैं कि आप इन दोनों रोगों से कैसे लड़ सकते हैं। तो कैसे निपटेंगे आप इन दोनों विनाशकारी राक्षसों से जो आपकी इंटीमेट लाइफ को घुन की तरह चिपके हुए हैं? इसका सबसे पहला जवाब है ये किट जो आप देख रहे हैं। ये कोई ब्रांड नहीं है, ये मैं खुद आपके लिए तैयार करता हूं आपकी प्रकृति, आयु, कद और आपके वेट के हिसाब से। सबसे महत्वपूर्ण है ये ऑयल और ये पूरा हमारा एक पूरी की पूरी किट है। तो अगर आपको लिंग में टेढ़ेपन की समस्या है,
या फिर आपको उभरी हुई नसों की समस्या है, तो आप वीडियो में एक नंबर शो हो रहा है, उस पर कॉल कीजिए। मैं आपसे बात करूंगा और मैं निश्चित करूंगा कि आपकी समस्या वास्तव में क्या है, उसके अनुसार मैं आपके लिए दवाइयाँ तैयार करूंगा और ये दवाइयाँ आपके बताए गए पते पर पहुंचा दी जाएंगी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या ये आपकी जानकारी और उत्सुकता पर खरी उतरती है? ऐसे ही हम 2 सवाल रोज आपके लिए लाते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।